नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार शिवा धूप इंडस्ट्री की तरफ से आप समस्त प्रदेशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को लेकर चलना चाहूँगा। सुरेंद्र सिंह जी के बड़े भाई हमारे बीच में हैं और मैं उनकी बात भी ज़रूर रखना चाहूँगा हमारे बीच में कि जैसे अभी जो सुरेंद्र जी की बेटियाँ, दो छोटी बेटियाँ, उन्होंने बड़े ही फ़ख्र से, बड़े गर्व से ये कहा है कि उनके पिताजी की शहादत पे उनको बड़ा गर्व है और उनके पिताजी उनको ये सिखाते थे कि कभी पीछे मत हटना, किसी चीज़ से हार मत मानना। सर, आज आपके छोटे भाई इस देश के लिए कुर्बान हुए, बड़ा दुखी ये भावनात्मक पल है सभी लोगों के लिए। सब कहीं ना कहीं इस बात को महसूस भी कर रहे हैं। आप एक परिवार के अभी बड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर सरकारों को और अपने भाई की शहादत पर? सर, इसमें कहने की कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी मेरे को जो उनकी बेटियां नहीं है, मेरी बेटी है। मेरे को उनकी लुक आफ्टर करने का है, उसकी फैमिली की भी। जहाँ भी इनको रिक्वायरमेंट पड़े मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। दूसरी बात रही सरकारों की, कहीं कुछ होता है और ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार होता है। गलतियाँ भी होती हैं और हकीकत भी होती है, लेकिन जब तक हम उस गहराई तक नहीं गए तो हमें कुछ पता नहीं है अभी तक एक्चुअल क्या बात हुई है जी। लेकिन जो हुआ है, आपको क्या बताया गया कि सिलेंडर फटा है, किस तरह से घटना बताई गई, ब्लास्ट हुआ वहाँ पर? मेरे को एक दो बातें बताई उन्होंने। पहले तो बताया इन्होंने कि एसी कंपार्टमेंट में एसी ब्लास्ट हुआ। अच्छा, एसी ब्लास्ट हुआ और इस ढंग से ब्लास्ट हुई है, कंपार्टमेंट जो है इकट्ठा हो गया। तो बाहर से मेरे को मालूम पड़ा कि बॉयलर, लेकिन मैंने तो उसको बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, बॉयलर नहीं होता है, इसमें जीटी होती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 साल उसमें सर्व कर चुका हूँ, मुझे सब मालूम है इसके बारे में। और 31 ईयर मैंने भी नेवी में नौकरी की है और भाई को भी मैंने ज्वाइन करवाई थी। मैं हंसता खेलता बॉम्बे लेके गया था और इस स्थिति में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मतलब आपका ये सवाल है कि कहीं ना कहीं जो तकनीकी कोई भी खराबी रही हो जिसकी वजह से भी ये हुआ, तो शिप में खराबी थी, शिप में खराबी के कारण वापस आया था। अच्छा, तो क्या खराबी थी तो हमें तो आपको मालूम नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार जांच का विषय है, आप मानते हैं सरकार को जांच करनी चाहिए इस विषय पे, क्योंकि और लोगों की भी जिंदगी का सवाल रहता है। ऑलरेडी जांच चली हुई है सर। अच्छा, उधर बताया, ठीक है, क्योंकि बीओई चली हुई है। तो हमारे बीच में सुरेंद्र दत्वालिया जी के बड़े भाई हैं और इन्होंने अपनी बात रखी और यहाँ इन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि इस तरह की, क्योंकि 3 जवान शहीद हो गए हैं, 3 परिवार नहीं, 3 परिवारों के साथ साथ में जितने लोग कनेक्टेड होते हैं, वो कहते हैं ना कि अगर दुश्मन सामने खड़ा हो और लड़ाई हो जाए, वहाँ गोली चल जाए, कोई ब्लास्ट हो जाए, तो एक कहीं ना कहीं बात समझ में आती है। लेकिन अपने ही शिप के अंदर, अपने ही युद्धपोत के अंदर, जिसको रोज़ सुरक्षा एजेंसियों के तहत देखा गया है, अगर उसी में इस तरह की घटनाएं होंगी तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े होने लाजमी हैं कि इस तरह की चीज़ों पर जो इंजीनियर्स होते हैं, जो तकनीकी रूप से उस सब को चीज़ों को देखते हैं, उन सब लोगों को जिम्मेदारी लेकर कहीं ना कहीं ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी परिवार का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उन बच्चियों का सहारा था, उनकी उम्मीद थी, वो आज चला गया है। तो ये विषय मैं आज आपके बीच में अंत में रखना चाहता हूँ। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इसी तरह से अभी बने रहें और मैं कोशिश करूँगा भी यहाँ पर और भी अगर कोई व्यक्ति हों जिनसे बात हो सकती हो तो आपकी मैं कराऊँगा, किंतु यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी है हम सब लोगों को इस बात को भी समझना कि देश के प्रति जो सम्मान, देश के प्रति जो विश्वास जो हमारे जवानों में है वो बना रहे, वो कम ना हो। हमारे युवाओं को भी एक बड़ा संदेश है कि वो लोग कभी भी हार ना माने और देश के इस तरह के जवानों की शहादत को हमेशा याद रखें। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।